हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस चैनल देवी के एंजल 1212 पर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने एक और रीडिंग लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका टॉपिक ये है कि ये फुल मून आपकी लाइफ में कौन कौन सी एनर्जीज को लेकर के आ रहा है, कौन कौन सी ऐसी चीज है जो आपको अवॉइड करनी है, कौन कौन सी चीजें आपको रिलीज करनी है और कौन कौन सी गाइडेंस होगी इस फुल मून के लिए, हम ये सब देखेंगे इस रीडिंग में। राइट, तो अभी आपके सामने आ रहे हैं दो कार्ड्स, जिसमें से आपको इंट्यूटिवली पिक करना है किसी एक कार्ड को। आपकी रीडिंग के टाइम स्टैम्प्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, तो आप वहां से जा करके अपनी रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो ग्रुप 1 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। मैंने ऑलरेडी कार्ड्स यहाँ पे पुल कर लिए थे, तो हम एक एक करके सारे कार्ड्स देखेंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपकी फुल मून की एनर्जीज कैसी रहने वाली है, क्या कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है इस दिन, और हम ये भी मैसेज चैनल करेंगे कि स्पिरिट्स की तरफ से आपके लिए क्या क्या गाइडेंस है उस दिन के लिए। ओके, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इस फुल मून के दौरान आप खुद को कहीं ना कहीं काफी गिव एंड टेक वाली एनर्जी में पाओगे। बहुत ज्यादा जस्टिस लवर, एक अच्छा एडवोकेट, एक अच्छा क्रिटिक के रूप में आप खुद को देखोगे। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हाल फिलहाल में से कुछ ऐसी चीजें घटित हुई हैं जिसकी वजह से आपके मन को काफी ठेस पहुंची है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जस्टिस नहीं मिल पा रहा है किन्हीं चीजों में। आपकी लाइफ में कुछ चीजें स्टार्ट होती हैं, फिर वो धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ती हैं, बट वो एक जगह पे जाकर के या तो पॉज हो जाती है या फिर अचानक से सडनली खत्म हो जाती है। वो कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पाता है, चीजें स्टक हो जाती है हमेशा के लिए। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ये एनर्जी आपको कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट कर रही थी कुछ टाइम से। जो चीज आपको इस दौरान अवॉइड करनी है, पर्टिकुलरली इस न्यू मून के टाइम पे, वो ये रही है कि हर जगह पे पंचायती करने के लिए आपको नहीं जाना है। लोग जैसे भी हैं अपने मर्जी से, अपने चॉइसेस की वजह से ही उस स्टेट पे पहुंचे हैं, उस जगह पे पहुंचे हैं। आपको ये जो जजमेंटल क्वालिटी है उसको छोड़ना होगा, बिकॉज ये आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है आगे चल करके। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके काम में टांग अड़ाना, दूसरों के काम में टांग अड़ाना, वैसे एनर्जी में रहते होंगे। कहीं ना कहीं उनके जो खुद के कार्य हैं इस वजह से कहीं ना कहीं ठीक से नहीं चल पाते होंगे, पर सोचते होंगे कि मैं दूसरों का काम कैसे बिगाड़ूं, दूसरों का काम कैसे खराब करूं। ऐसे लोग, तो ऐसे लोग और इस तरह की एनर्जी से आपको इस दौरान दूर रहना है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये जो फुल मून है वो आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर के आने वाला है। पहला चेंज जो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, जो आपको इस दौरान इस फुल मून पर रिलीज करने की जरूरत है, वो है फियर ऑफ अननोन या अनसर्टेनिटी। ज्यादातर वक्त हम अपनी लाइफ को हमेशा प्लान करके चलते हैं, जिससे आउटकम का कंट्रोल जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारे हाथ में रहता है। बट रियलिटी कई बार अलग रूप ले लेती है हमारे सामने, कुछ अलग चीजें हमारे सामने घटित हो जाती हैं जिसको हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। ऐसे में डरना लाजमी है अनएक्सपेक्टेड से, अननोन से, क्योंकि वो हमें मनचाहा रिजल्ट नहीं देता है, बल्कि कई बार हमें अलग रास्ते पे लेके जाता है। आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है, अपने एक्शंस पे फोकस करने के लिए बोला जा रहा है, सही तरह से स्टेप्स लेने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ आपको ये भी चीज़ बोली जा रही है कि कौन सी चीज़ को आपको अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करना है। वो चीज़ है एक्शन लेना। हम किसी गोल तक पहुंचने के लिए कुछ चीज़ें प्लान करते हैं, स्ट्रेटेजाइज करते हैं, लेकिन उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो हमारा प्लान तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन भी उसमें ना जोड़े। जब तक हम प्लानिंग के साथ में एक्शंस उसमें ना जोड़े, तब तक हम अपने मनचाहे रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको ये बोला जा रहा है कि इस फुल मून पर आपको और भी ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड बनने की जरूरत है। इन एक्शंस की जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप एक्शंस लेंगे और अगर कुछ गलती होती है तो आप उसकी जिम्मेदारी दूसरों पर देंगे। नहीं, आपको अपनी एक्शंस का जिम्मेदारी जो है वो खुद के ऊपर ही लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वो है एक न्यू लव को लेकर के, एक न्यू लव साइकिल को लेकर के। कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में सच्चा प्यार नहीं है, अच्छे लोग नहीं हैं, आपसे प्यार करने वाले लोग नहीं हैं। कुछ ऐसा काम आप कर रहे हो जो आपको कहीं ना कहीं करना पसंद भी नहीं है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में प्यार आएगा। इन टर्म्स ऑफ प्यार की एनर्जीज, ये एनर्जीज किसी पर्सन के फॉर्म में भी हो सकती है, किसी तरह के वर्क अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में भी हो सकती है। बट आपका जो चैलेंज इसमें रहेगा वो ये है कि अपने सच्चे प्यार को पहचानना, उससे दोस्ती करना। कई बार ऐसा होता है कि जो
हम जिस चीज़ से प्यार कर रहे होते हैं उसमें बहुत सारी ऊंच नीच उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो हम जब चीज़ें अच्छी रहती हैं तब हमें भी बहुत अच्छा लगने लगता है, लेकिन जब चीज़ें खराब होने लगती है तो हमें गुस्सा आता है। कई बार उस प्यार से या उस जिस चीज़ से हम प्यार करते हैं उससे दूर जाने का मन करता है। तो आपका चैनल यही है कि आप इस प्यार से उसके साथ में आने वाले जो भी चैलेंजेस है उनसे आप कैसे हार्मोनाइज करते हो खुद को, उसके साथ में कैसे एक यूनियन में आते हो, उसके साथ में एक यूनिटी वाला रिलेशनशिप कैसे मेंटेन कर पाते हो, कैसे बिल्ड कर पाते हो, कैसे उस चीज़ को नर्चर कर पाते हो, वही चीज़ आपका इस बार चैलेंज बनेगा। अब हम देखेंगे कुछ मैसेजेस फ्रॉम न्यू मून थ्रू दिस टैरो कार्ड्स। Okay, what messages? Okay, Ten of Pentacles, what messages does Spirits wants to give you? Okay, what messages does Spirits wants to give you? What messages does Spirits wants to give you? Okay, right. तो यहाँ पे ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है कि you need to work on your foundation. आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपने फाउंडेशन पे वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो इमोशनल फाउंडेशन हो या लाइफ में किसी चीज़ को पाने की फाउंडेशन हो। अगर आप अपने लाइफ के फाउंडेशन को सही कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आप ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड देखते हैं जो हमें ये बताता है कि एक ऐसा पर्सन जो कि इमोशनली काफ़ी स्टेबल है, इंट्यूटिवली काफ़ी अवेकन है और उसने कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को अच्छे से समझा है और उसे वो एक्नॉलेज भी करता है। वहीं अगर हम टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को देखें तो आपको दिखेगा यहाँ पे अच्छा परिवार, एक स्टेबल परिवार, एक हैप्पी फैमिली आपको देखने को मिलेगी, जिसके बीच में अगर आप देखो तो ये लवर्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि लव की एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो आपको ग्राउंड लेवल पर अपनी इमोशंस पे वर्क करने की ज़रूरत है, अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क करने की ज़रूरत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो बताई जा रही है वो ये है कि अगर आप खुद में एक स्टेबिलिटी लेकर के आते हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें ग्रो करेगी, आपके अंदर का जो टर्मोइल है, जो तूफान है वो शांत होगा और आप कुछ अच्छा अपनी लाइफ में अवेकन कर पाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज रीडिंग। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने इस कार्ड को पिक किया है तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। मैंने ऑलरेडी कार्ड्स यहाँ पे पुल कर लिए थे, तो हम एक एक करके सारे कार्ड्स देखेंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपकी फुल मून की एनर्जीज कैसी रहने वाली है, क्या कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है इस दिन, और हम ये भी मैसेज चैनल करेंगे कि स्पिरिट्स की तरफ से आपके लिए क्या क्या गाइडेंस है उस दिन के लिए। ओके, ऑल राइट। तो ग्रुप 2, आपके लिए ऐसा दिखा रहा है कि फुल मून के दिन आपकी जो एनर्जीज रहने वाली है वो कुछ ऐसी रहने वाली है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन के मोड में रहोगे। उस दिन आप बैठ करके अपने एक्शंस को, जो भी आपकी लाइफ में घटित हुआ है हाल फिलहाल में, उसको बैठ करके आप जज करोगे, उसके ऊपर मेडिटेट करोगे और आप उसको एनालाइज करोगे, कहीं ना कहीं साइको एनालाइज करोगे चीज़ों को लेकर के। इस दिन जो चीज़ आपको अवॉइड करनी है वो ये है कि नैरो माइंडेड होकर के नहीं बल्कि ब्रॉड माइंड से चीज़ों को देखना है। जब आप सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे होंगे तो कुछ चीज़ें आपको ऐसी लग सकती हैं कि उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी बल्कि सामने वाले की गलती थी, बट हो सकता है कि रियलिटी बहुत अलग हो उस सब में से। आपको अपने एक्शंस को लेकर के सेल्फिश नहीं होना है, कहीं ना कहीं चाइल्ड लाइक नेचर जो है वो कहीं ना कहीं अपनाना चाहिए कि जब भी बच्चों से गलतियां होती है तो वो उन चीज़ों से सीखते हैं और फिर बस उस चीज़ को भूल जाते हैं, लेकिन उससे लिया हुआ लेसन्स को नहीं। तो आपको भी वैसा ही बनना है इस दौरान। कहीं ना कहीं आपको क्या चीज़ लेट गो करने के लिए बोली जा रही है वो ये है कि अपने पावर को, अपने कंट्रोलिंग नेचर को, डोमिनेंस वाले जो नेचर है उस चीज़ को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। कई बार जब आप लोगों को डोमिनेट करने लगते हो, कई बार आप जब खुद को भी डोमिनेट करने लगते हो, काफ़ी ज़्यादा आप सफोकेटिंग हो जाते होंगे, लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे आपके बिहेवियर की वजह से, इस कंट्रोलिंग नेचर की वजह से। आपको कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि चीज़ों में आप तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेकिन अनरियलिस्टिक स्पीड आप
एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी किसी चीज़ों में। आपको पेशेंस जो होता है वो समझने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको डिवाइन टाइमिंग पर ही मिलेंगी, ना उससे पहले ना उसके बाद। तो इसीलिए आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपको हर एक पेशेंस वाले स्टेट में आपको ये सोचना है कि मेरे लिए इस दौरान में क्या है। कुछ ना कुछ डेफिनेटली कोई ना कोई लेसन्स ज़रूर है जो आपको लर्न करने के लिए दिया जाएगा उस वक्त। तो आपको वही चीज़ लर्न करना है वाइल यूजिंग द आर्ट ऑफ पेशेंस। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ रही हैं इस दिन फुल मून के दौरान, वो ये हैं कि आपको कहीं ना कहीं फ्रीडम मिलेगी अपनी लाइफ में, क्योंकि आप ओवरबर्डन्ड हो। इसलिए कहीं ना कहीं ये सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में जा रहे हो, क्योंकि आपको पता है आपने किसी तरह की कोई गलती करी है या किसी तरह का कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आपको आपका प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कुछ अलग ही आपको चीज़ मिल रही है, कुछ एक्सपेक्ट आपने कुछ और किया था और रिजल्ट आपने कुछ और ही पाया है। इसीलिए आप रिफ्लेक्शन में जा रहे हो ताकि आप उस चीज़ से फ्री हो सको, उस गिल्ट से या ये जो फीलिंग होती है स्टकनेस की, उस चीज़ से आप खुद को फ्री कर सको। जो चैलेंज आपके लिए इस दौरान बनने वाला है वो ये है कि आपको कहीं ना कहीं अपने ये कंट्रोल फ्रीक नेचर जो है उस चीज़ को कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप हर एक चीज़ में अपना डोमिनेंस नहीं दिखा सकते। कहीं ना कहीं आपको सबके साथ चलने के लिए एक कोऑपरेटिव मोड में जाना ज़रूरी है, और आपको ये भी बताया जाएगा कि कहीं ना कहीं टीम वर्क की वैल्यू क्या होती है। हर वक्त आप खुद की नहीं चला सकते, आपको दूसरों की भी सुनने की ज़रूरत पड़ सकती है। टाइम टू टाइम दूसरों से गाइडेंस लेने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो अब हम देखेंगे स्पिरिट्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, फुल मून के लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए स्पिरिट्स की तरफ से। यहाँ पे हमारे पास ओके, ठीक है, हम एक और कार्ड देखेंगे। राइट, आपको ये बोला जा रहा है स्पिरिट्स की तरफ से कि आप हेड स्ट्रॉन्ग बन जाते हो, बहुत ज़्यादा स्टबर्न बन जाते हो, अपनी बात को लेकर के एक स्टर्न हो जाते हो, एक फर्म स्टैंड ले लेते हो। कई बार आप दूसरों की बात नहीं सुनते हो इस चक्कर में। जो चीज़ आपने मान ली वो चीज़ आपने मान ली, अब आपको उस बिलीफ से कोई नहीं हिला सकता। ये जो पर्टिकुलर नेचर है ये आपको थोड़ा सा कम करने के लिए बोला जा रहा है इस बार। आपको काफ़ी स्टेबल, काफ़ी ग्राउंड और काफ़ी शांत होने की ज़रूरत है। अपने माइंड को कंट्रोल करके रखना, अपने एंगर को शांत रखने की ज़रूरत है इस वक्त। आप कहीं ना कहीं मेडिटेशन ट्राई कर सकते हो, बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। कोई गाइडेंस ले सकते हो, क्योंकि इस दौरान आपको गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा दैट यू आर नॉट परफेक्ट, सो हु आर यू टू जज अदर्स। आप खुद की बात मनवाने के लिए दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर सकते। आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी, चैरिटी, ह्यूमिलिटी, इन सब चीज़ों का पार्ट पढ़ाया जाएगा, कंपैशन का पार्ट पढ़ाया जाएगा। ये चीज़, ये जो क्वालिटी है ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा रिफाइन करेगी, आपको लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर बनाएगी, काफ़ी लोकप्रिय बनाएगी। लोग अभी भी आपके बारे में बात करते होंगे, बट वो बुरी चीज़ें, गलत चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आपकी तारीफ़ की जगह पर आपकी बुराइयाँ ज़्यादा होती हैं। भले ही आप बहुत अच्छे हो, एक्सपर्ट हो अपने काम में, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपकी जो बुरी क्वालिटीज़ है उसकी वजह से ओवरशैडो हो जाती है। तो ये गाइडेंस है आपके लिए। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर आप ऐसी और भी रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।